हेलो एवरीवन, आई एम शंभू कुमार और आपका अपना यूट्यूब चैनल वेलकम केमिस्ट्री में आपका वेलकम है। तो स्टूडेंट, चलिए जो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर स्टार्ट किया था बीएससी के लिए, तो उसी टॉपिक को आज हम आगे बढ़ाएंगे। तो थोड़ा यदि हम पिछला क्लास का याद कर लेते तो अच्छा रहता। तो चलिए, जो पिछला क्लास में हमने बताया था डी ब्रोगली के बारे में, तो डी ब्रोगली ने बताया था कि जो पार्टिकल्स होता है वो दो कैरेक्टर शो करता है, पहला पार्टिकल्स कैरेक्टर और दूसरा वेव कैरेक्टर को शो करता है। तो डी ब्रोगली ने कुछ इक्वेशन दिया था। तो चलिए आज हम फिर आगे बढ़ते हैं उसी को लेकर। तो आज का जो चैप्टर होगा वह है हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट, हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में हमने देखेंगे कि जो पिछला क्लास में हमने पढ़े थे कि पार्टिकल्स भी शो करता है और वेव नेचर भी शो करता है, लेकिन इसमें हम देखेंगे कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होता है उसका हम एक ही समय में उसका पोजीशन और मोमेंटम को हम ज्ञात नहीं कर सकते। यदि हम एक फिगर ड्रॉ करते तो फिगर से समझिए, जैसे कि न्यूक्लियस हुआ और ये ऑर्बिट हुआ, तो इसमें यदि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इसमें बताया कि जो इलेक्ट्रॉन मूव करता था, यदि हम इसका पोजीशन को देखेंगे, यदि हम इसका पोजीशन को देखेंगे कि पोजीशन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो घूमने का मोमेंटम होगा उस मोमेंटम को हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। और यदि हम इसका मोमेंटम को देखेंगे, यदि हम इसका मोमेंटम को देखेंगे कि कितना मोमेंटम से लगभग घूम रहा है, तो इसका हम पोजीशन को फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो इसमें यही बताया गया हाइजेंसबर्ग के द्वारा कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का होता है उसका एक ही समय में हम ना तो पोजीशन फाइंड कर सकते और ना तो हम मोमेंटम फाइंड कर सकते। यदि हम एक समय में पोजीशन को फाइंड करेंगे तो मोमेंटम मेरा अनसर्टन हो जाएगा, और यदि हम मोमेंटम को फाइंड करेंगे तो पोजीशन मेरा अनसर्टन हो जाएगा। तो आज हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए, अच्छा, एक बात आता है कि मोमेंटम किससे कहते हैं। तो मोमेंटम को यदि हम एक छोटा सा एग्जाम्पल पर समझेंगे तो अच्छा रहता है। देखिए, यदि कोई स्टूडेंट होता है कि बाद में रात में सोया, लगभग काफ़ी देर तक सुबह तक सोते रह गया, तो घर वालों ने उसे उठा रहा है फिर भी वो नहीं उठ रहा है, तो उधर से यदि उसका कोई अपना रिलेशन में आया और उसे एक झाप यदि जोर से मारता है तो तुरंत आवेश में आ जाता है। मतलब कि जो झाप मारा उसको, तो उसमें जो वेलोसिटी के साथ गया और जो उससे चोट लगा, यानी कि मास के साथ चोट लगा, तो जो एकाएक आवेश में आ जाता है, फिर संवेग में आता है, तो इसी को हम मोमेंटम के नाम से जानते हैं। तो चलिए टॉपिक लिखते हैं, हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो यदि हम इसका स्टेटमेंट को समझते हैं, अकॉर्डिंग टू हाइजेंसबर्ग uncertainty, it states that it is impossible to measure, it is impossible मतलब यह इम्पॉसिबल है, मेजर, इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर एग्जैक्ट पोजीशन। एग्जैक्ट पोजीशन मतलब जो इलेक्ट्रॉन का घूमने का जो पोजीशन है उसका, एंड एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम। इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in an atom at a time। इसमें बताया कि जो किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन का घूमने का जो होता है, तो वह एक ही समय में उसका हम पोजीशन और मोमेंटम को फाइंड नहीं कर सकते। तो यदि इसका मैथमेटिकली देते हैं तो
अच्छा एक कुछ और लगते हैं कि यदि हम पोजीशन को सर्टेन करते हैं तो मोमेंटम को फाइंड नहीं कर पाएंगे, यदि मोमेंटम को सर्टेन करेंगे तो पोजीशन को हम फाइंड नहीं करेंगे। तो इफ पोजीशन इज डिटरमाइन exact determined then momentum position is exact determined then momentum is uncertain and if यदि मोमेंटम को हम एग्जैक्ट डिटरमाइन करते हैं, इफ मोमेंटम इज एग्जैक्ट डिटरमाइन देन पोजीशन इज अनसर्टेन। ये सब बोला कि यदि हम पोजीशन को एग्जैक्ट खोज पाते हैं या फिर एग्जैक्ट डिटरमाइन कर पाते हैं तो जो इसका मोमेंटम होगा उसको हम पता नहीं कर पाएंगे, और यदि इसमें मोमेंटम को हम एग्जैक्ट पता कर पाएंगे तो हम इसका पोजीशन को एग्जैक्ट पता नहीं कर पाएंगे। तो जो इसका मैथमेटिकली इक्वेशन होता है उसको देखते हैं। मैथमेटिकली एक्सप्रेशन यदि इसका मैथमेटिकली एक्सप्रेशन देखेंगे तो होगा डेल एक्स इंटू डेल पी इज इक्वल टू 4 पाई डेल एक्स इंटू डेल पी इज इक्वल टू और फिर ग्रेटर देन h बाय 4 पाई बोल सकते हैं। तो चलिए यहाँ ये जो आया मेरा वह इक्वेशन ऑफ हाइजेंसबर्ग अब हम इसमें क्या क्या दिया है उसको हम देख लेते हैं। तो वेयर डेल एक्स बराबर अनसर्टेन पोजीशन ऑफ मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। दूसरा डेल पी अनसर्टेन मोमेंटम ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। और जो यहाँ पर एच है वह है प्लैंक्स कांस्टेंट। एच है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो यदि हम यहाँ पर पी जो है मोमेंटम है, यदि इसका हम फार्मूला को यहाँ पर बैठाएंगे तो पी का जो मोमेंटम का फार्मूला था पी बराबर एम भी होता है, तो इससे मेरा वेलोसिटी भी निकल सकता है। तो चलिए पुट करते हैं। नाउ we know that P बराबर एम भी, जहाँ P बराबर मोमेंटम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल एंड एम बराबर मास ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल।
एन वी बराबर वेलोसिटी ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। तो यदि यहाँ पर डेल पी है तो इसको आगे बढ़ाएंगे हम, तो डेल पी बराबर एम डेल भी। तो यदि हम इसका वैल्यू को वहाँ पर रखते हैं तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, डेल एक्स इंटू डेल भी इंटू एम इज इक्वल टू 4/h/4 पाई। तो यदि हम इसको इधर ले जाएंगे, मास को इधर कर देंगे, तो देखिए कुछ इस प्रकार से बनेगा, डेल एक्स इंटू डेल भी बराबर h/4 पाई h/4 पाई एम। तो जो ये इक्वेशन हुआ वह होता है अदर फॉर्म इक्वेशन ऑफ डेल एक्स इंटू डेल भी इच h/4 पाई एम इज दिस इक्वेशन इज अदर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ हाइजेंसबर्ग। तो चलिए आज का जो इसके बेसिस पर आप न्यूमेरिकल को भी बना सकते हैं। तो आज का लेक्चर को हम वहीं समाप्त करते हैं। और इसमें हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है मूव करने का, फिर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होता है, तो उसका हम एग्जैक्ट पोजीशन को एंड एग्जैक्ट मोमेंटम को फाइंड नहीं कर सकते। यदि हम मोमेंटम को फाइंड करते तो पोजीशन को नहीं फाइंड कर पाएंगे, यदि पोजीशन को फाइंड करेंगे तो मोमेंटम को नहीं कर पाएंगे। तो आज का लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। और हमें अच्छा लगा होगा कि आप समझे होंगे इसे अच्छी तरह से। तो वीडियो को रोक के देखिए, समझिए, पढ़िए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, थैंक यू। और अगला क्लास में हमने अस्कोनिजर वेव के बारे में